और आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कार्यक्रम का जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत के ग्राम सेलना में हुआ था। कैलाश जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2003 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद लगातार विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता के बाद 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। 2015 में जब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए, तब भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज के प्रति अपनी निष्ठा से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2017 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2022 में बीओ चंपावत से पुनः विजयी हुए। स्वर्गीय गैतोड़ी जी के उत्कृष्ट कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण 2018 में उत्तराखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने विधायक रहते हुए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर 200 निर्धन कन्याओं का विवाह और 50 गरीब व्यक्तियों का इलाज भी करवाया। यह उनका एक समर्पण था समाज के प्रति। यह दिखाता है कि वो अपने पद का उपयोग केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करते थे। वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। दुर्भाग्य से जनवरी 2024 में उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया और वह पुनः कैंसर से ग्रस्त हो गए। 3 महीने तक उनका उपचार अनेक जगहों पर हुआ, उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। 3 मई 2024 को उनका दुखद निधन हो गया। उनके जाने से मैंने एक अत्यंत प्रिय साथी, सहयोगी, मित्र, बड़े भाई को खो दिया है। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान मैंने देखा उस दौरान कि हर राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। उस दिन हर किसी की आंखें नम थी। उनके निधन से राज्य के एक समर्पित नेता और समाज सेवी को खो दिया। इस सदन की ओर से हम सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अंत में मैं कैलाश जी के लिए बस यही कहूँगा कि दृढ़ निश्चय लेकर विकास के जिस पद पर बढ़े थे आप, उस पद पर चलकर आदर्श चंपावत का सपना अवश्य होगा साकार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। और ये बढ़ते आगे कौशाम्बी की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण ना करने पर नाबालिग हिंदू लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला फिरोज नाबालिग पर धर्मांतरण करके निकाह करने का दबाव बना रहा था। धर्मांतरण से मना करने पर नाबालिग से खेत में रेप किया गया। शोर मचाने पर गले पर, पैर पर बहुत जोर से वार किया गया है। लड़की के मारपीट की गई है। परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। लोग मौके पर पहुंचते हैं तो आरोपी फिरोज फरार हो जाता है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। देखिए, कल दिनांक 19 अगस्त को थाना मंजनपुर में एक पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके साथ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम करना तथा उसको धार्मिक परिवर्तन करने का दबाव बनाने की तहरीर प्राप्त हुई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में उस व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है तथा इसकी विधिवत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।